हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, ये फिर से आप लोग के लिए लाया हूँ जीके का जो 1000 सेट का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका पहला जो सेट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन का सेट मैं बना लो ताकि एग्जाम तक 1000 क्वेश्चन आप कर लेते तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है। और खासकर यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं रखा है, इसलिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो देखिए, साइंस से अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप यूनिट से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन को कहीं से भी आपको अगर लूसेंट की बुक मिले या कोई भी और भी रेफरेंस बुक मिलता है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। तो ठीक है, और इसके यूनिट के बारे में जानना है तो आप और दूसरे रेफरेंस बुक देख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा, देखिए फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो मुद्रा, तो यहाँ पे मुद्रा भी बहुत सारे कंट्री से आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप मुद्रा जो होते हैं करेंसी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। तो ये है इटली, जो कि एक पीसा शहर है वहाँ पे। ठीक है, लीनिंग टावर स्थित है पीसा, जो कि इटली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शुष्क सेल क्या होता है। तो शुष्क सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइमरी सेल में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुष्क सेल की अगर हम बात करें तो जो अगर हम एनोड की बात करते हैं या कैथोड की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जो बीच वाला पार्ट होता है कार्बन का छड़ होता है। ये क्या होता है, कार्बन का छड़ होता है ना। ये होता है कार्बन का छड़। ये होता है एनोड, जिसको कहते हैं पॉजिटिव होता है एनोड। ठीक है, और यहाँ पे एक जस्ते का बर्तन होता है। जस्ते का जो बर्तन होता है वो होता है कैथोड। ठीक है, और बीच में जो भरा होता है लिक्विड वो क्या क्या होता है ध्यान रखिएगा। एक तो मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, और थर्ड होता है कार्बन। तो तीन का यहाँ पे मिक्सचर होता है इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आती है रडार जो होता है, जो रडार का फंक्शन होता है किससे प्रभावित हो जाता है। तो कोहरा से ये प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो कोहरा जब पड़ता है तो इसकी जो रडार के जो यहाँ पे इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर सुधार लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैमुअल मोर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सैमुअल मोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो नाटक है यशोधरा के लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कि एक बाइट कितने समूह के बराबर होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एक बिट में कितना होता है। तो 4 निब्बल के बराबर होता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे या फिर किस चीज़ से वो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तबला वादक थे, जिसकी वजह से वो विख्यात विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेटूर बांध। देखिए बांध, डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक तो यहाँ पे मैं डैम के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे मेटूर डैम के बारे में पूछा है कि मेटूर बांध कहाँ स्थित है। तो पहले कि है कहाँ स्थित, तो इसका यहाँ पे नोट करिए तमिलनाडु में है। ठीक है, ये क्या है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की बात करें तो किस नदी पर है, तो ये है कावेरी नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और किसके साथ लड़ा गया था। ये लड़ाई हुई थी अंग्रेज प्लस सिराजू दौला के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन भी आता 1757 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो तत्कालिक जो कारण था वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की यहाँ पे घटना हुई थी। ठीक है, जिसमें कि एक काल कोठरी में लगभग 150 के आसपास में जो थे, ठीक है, अंग्रेज़ों को यहाँ पे बंद कर दिया गया था, जिसमें कि
लगभग यहाँ पे 25 ही सिर्फ जिंदा बचे थे, बाकी लगभग सभी मर गए थे, है ना। तो हॉलवेल जो एक अंग्रेज, इसमें एक बचा व्यक्ति था अंग्रेज, जो व्यक्ति बच चुका था 25 में से, उसका नाम था हॉलवेल। उसने इसको इन्फॉर्म किया था जब मद्रास के यहाँ पे जो है रॉबर्ट क्लाइव था, उसको इन्फॉर्म करता है, और वहाँ से क्लाइव ने यहाँ से सेना भेजी, और उसके बाद ये प्लासी की युद्ध की लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का विश्वविद जो व्यास लगभग कितने किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12.756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किसके सुरक्षा से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि डोगरी भाषा, देखिए भाषा से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टेट का अलग अलग भाषाएं होती हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा से रिलेटेड एक आध आप कहीं ना कोई टॉपिक को उठाकर यहाँ से मिले, जहाँ से भी टॉपिक मिले भाषा से रिलेटेड आप उन्हें देख लीजिएगा एक नज़र में। डोगरी भाषा का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। नेक्स्ट गोलकुंडा की किला किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेकोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे। भारत में वित्तीय वर्ष का जो प्रारंभ होने की तिथि वो होता है, वो क्या होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंद्र के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि रुपए का सिक्का जो होता है पहली बार भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा किस वर्ष हुई थी? 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है दरअसल होता है नाभिकीय संलयन से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, भूगोल से बात करें, तो वहाँ से एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। तो आप क्या करेंगे ज्योग्राफी में, जैसे कि जितने भी प्लानट है उनका जो है आकार बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, और वो जो होता है कितने रोटेशन होता है, कितने दिन के लिए होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट थी उनके उपग्रह कितने कितने। तो ये चीज़ ज़रूर आप एक बार पढ़ के जाएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में किस रंग में बदल देता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है? तो ये दुधिया रंग में इसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक प्रकाश किरण द्वारा कितने वर्ष में तय की गई दूरी है? तो एक प्रकाश किरण द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष दूरी का भी मात्रा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट योग दिवस, देखिए डे बहुत बार दिवस बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जैसे मानवाधिकार दिवस हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि अहिंसा दिवस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होंगे, है ना। तो दिवस बहुत बार पूछा जाता है, जैसे वर्ल्ड टॉयलेट डे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, दिवस एक बार रिविजन कर लीजिएगा। 21 जून को यहाँ पे मनाया जाता है योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, एक क्वेश्चन है कि इन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए इन्वेंशन से 2 क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। एक तो टेलीग्राफ की बात होगी, दूसरे यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे था विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजगीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पेरिस नदी किस नदी के किनारे स्थित है, वो होगा सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोबी, ठीक है, गोबी मरुस्थल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भटनागर पुरस्कार। देखिए पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है और कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया। तो करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि करंट जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी इधर चीज़ें इवेंट हुआ, उसको यहाँ पे वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चले आते हैं, देखते हैं भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लाल रक्त का निर्माण किस में होता है। मीन्स कि आरबीसी का निर्माण किस में होता है, तो बोन मैरो जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा सौंपेंगे वो सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। मरियाना गर्त है, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे है वो है सतलज नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात ताल झील कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। गोलकुंड कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन के अनुसार रहे तो लेह करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी तो सबसे बड़ी होगी। एक आता है क्वेश्चन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी। छोटी हड्डी जो होगी वो होगा अस्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है। ग्राम पंचायत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है प्लाज्मा में, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ टिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, ठीक। इसका जो है सेट 1 मीन्स की पार्ट 1 इसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये था सेट 2, इसी तरह सेट 3 आएगा, सेट 4 आएगा, और क्रम वाइज करते करते आपका यहाँ पे 1000 का जो क्वेश्चन का मैं सीरीज चला है वो कंप्लीट कर दूंगा एग्जाम से पहले तक। आप सारे वीडियो को एक बार देख के जाएंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और अच्छे स्कोर आपके आएंगे। गाइस इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।